मैं जब चुनाव लड़ने गया था तो मुझे धमकियां भी मिलती थी कि ऐसे कर देंगे, आजमगढ़ में घुसने नहीं देंगे, यहाँ गोली चलेगी, ये होगा। नहीं बढ़ल कदम पिछुआला, निरहुआ रिक्शा वाला। उसके अलावा मैं एक और बात बताता हूँ जो शायद दुनिया के लोगों को पता हो ना पता हो। अब जब बाबा जो हमारे यहाँ बुलडोजर चलाना शुरू किए तो उनके हारने की सिर्फ वजह इतनी है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, छोड़ के भाग गए, पर किसी और के आस्था को आहत पहुंचाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ऐसा लगता है आजमगढ़ में इस नीति पे काम हुआ है। वहां की जनता ने भाजपा को भरपूर समर्पण साथ दिया और यहाँ पे हमारे साथ हैं दिनेश लाल यादव। ये पहचान जो है अपने आप में बड़ी हो गई है, एक स्टार के रूप में आज आप सबके सामने आए हैं। ये कह सकते हैं आप यूपी बिहार के लाल आज एक कुर्सी पे बैठे हैं जहां जनता का कार्यभार है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचसीएन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यहाँ पे सवाल की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपके क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, अगर दर्शकों को, जनता को उसी आवाज में अगर धन्यवाद कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? मैं ऐसे कहूँगा कि ये जीत जो है वो जनता की जीत है, क्योंकि जनता ने ही मेहनत किया वहाँ पे, और हमारे प्रधानमंत्री जी की जीत है जिनकी कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुँची हैं। हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीत है जिन्होंने ख्याल रखा, ध्यान रखा पूरे प्रदेश का। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है जो रात दिन पसीना बहाए और वहाँ लगे रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है जो रात दिन मेरे जैसे एक छोटे से प्रत्याशी के लिए सब लोग रात दिन वहाँ, माननीय मंत्री जो थे वो लोग, जो विधायक थे, सब लोग वहाँ लगे रहे। तो कहीं ना कहीं ये आप सबकी जीत है जो रात दिन आपने मेहनत किया और पसीना बहाया। यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आजमगढ़ में आप देखिए पिछले कुछ सालों में तो वहाँ पे बारिश की पानी की वजह से वो पूरा जलमग्न हो जाता है। इस पर निरहुआ जो वहाँ पे जनता है उन्होंने अपना विश्वास आप पे दिया है, आप देखिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ पे आप उनके लिए क्या योजना बना रहे हैं और क्या करने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यही कर रहे हैं कि वहाँ की जितनी सड़कें हैं, जो 40 साल से विधायक हैं उन्होंने अपने गांव तक की सड़क नहीं बनाई है, बाकी तो सड़क की बात ही छोड़ दीजिए। तो उन सबको सबसे पहले प्रायोरिटी पे है कि उस पे हम लोग काम करें, उनको दुरुस्त करें, और उसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी। उसके अलावा बारिश का पानी जब आता है, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, वहाँ के लोग छोटे छोटे पुल और पुलिया की डिमांड वो कितने वर्षों से कर रहे हैं, पर उनको नहीं, आज तक नहीं बना पाए वो लोग। तो वो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत ये आई कि आजमगढ़ जिसको अपना प्रतिनिधि चुनता था वो सत्ता से बाहर रहा, बहुत समय से बाहर रहा, और वो लोग कर ही नहीं पाए, वो कुछ किए ही नहीं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास दिखाया आजमगढ़ ने, जो भरोसा जताया, वो यही कि डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश के लिए कर रही है। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और 4 लेन से उसको जोड़ के आजमगढ़ को आज उनके जनजीवन को आसान कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो उनको पता है कि ये जो गांव-गांव की समस्या है, इसको भी अगर कोई दूर कर पाएगा तो बीजेपी की सरकार कर पाएगी, इसलिए वहाँ कमल खिला है। अब उद्योग की बात कर लेते हैं। वहाँ पे काली मिट्टी के बर्तनों को लेकर खासतौर पे मुकबराबाद और एक नजीमाबाद है, इन दोनों को लेकर अगर आप उस योजना के बारे में दर्शकों को बताएं, आजमगढ़ की जनता को बताएं, तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि सबसे पहले तो देखिए, वहाँ पे जो आपने काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसकी बात आपने बताया। उसके अलावा मैं एक और बात बताता हूँ जो शायद दुनिया के लोगों को पता हो ना पता हो। आजमगढ़ में जो साड़ियाँ बनती है उसी को आप बनारसी साड़ी के नाम से जानते हैं। तो जो पूरी दुनिया में इतनी मशहूर साड़ी है बनारसी साड़ी, वो भी आजमगढ़ में ही बनता है, तो बनती है। तो अब ये सोचने की आवश्यकता है कि आजमगढ़ को अगर हम लोगों ने रेल मार्ग से जोड़ दिया, जैसे कि हमारा वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, ये आज तक रेल मार्ग से जुड़ा नहीं, जिसके वजह से वहाँ के उद्योग धंधे
पनप ही नहीं पाए, आगे बढ़ ही नहीं पाए, और उनको जो हक मिलना चाहिए था वो मिल ही नहीं पाया। तो अब हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। मैं कल ही मिला था माननीय हमारे रेल मंत्री जी से, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मैंने उनको पत्र यही दिया कि वहाँ आवश्यकता है इस चीज़ की, तो उन्होंने कहा 4 महीने के अंदर जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा। पहले का समय गया जब 40 साल लगता था, अब तो 4 महीने में होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हमारी सरकार के लिए जो मैं वहाँ से वादा करके आया हूँ वो यहाँ पूरा हो रहा है, और शपथ लेने से पहले ही पूरा हो रहा है। तो ये मेरे लिए भी बड़ा अच्छा था कि चलो ठीक है, मैं अपनी जनता की नज़र में झूठा नहीं होऊंगा। मैं यही सब वादा करके तो आया था कि भाई जो यहाँ नहीं हुआ है वो सरकार करेगी, मैं जाऊँगा सरकार से बात करूँगा, क्यों नहीं होगा। तो हम लोग जब यहाँ पॉजिटिव रिस्पांस देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम उस हर समस्या पे काम कर पाएंगे जो समस्या आजमगढ़ की जनता मुझे भेज रही है, लगातार मुझे अवगत करा रही है कि इस गांव में, इस सेक्टर में, इस बूथ पे ये समस्या है। वो मुझे रोज़ मिल रही है, फेसबुक से मिल रही है, मुझे इंस्टाग्राम से मिल रही है, ट्विटर से मिल रही है, और जो मेरे टीम के लोग हैं वहाँ लगे हुए हैं उनसे भी मुझ तक आ रही है। तो इस पे हम लोग तुरंत काम कर रहे हैं और हम कर पाएंगे, अच्छा करेंगे हम लोग आजमगढ़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्योंकि आपने जो आजमगढ़ जीता है, आजमगढ़ को ये मामूली बात नहीं है जीतना, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है, वहाँ पे पकड़ रही है। तो यहाँ पे सवाल उठता है, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी से ये आरोप लगे हैं कि बीएसपी के एक गुड्डू जमाली प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक भ्रामक संदेश भेजा, एसएमएस भेजा, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती, यानी कि दिनेश लाल यादव जी जीते और समाजवादी पार्टी हारी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी तो 2019 में ही हार गई थी, पर बच गई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ थी। और हर पार्टी अपना अलग अलग चुनाव लड़ेगी, तो बहुजन समाज पार्टी जब उनका गठबंधन नहीं रहा तो आज अलग लड़ रही थी। उनका जो उनकी ताकत थी उन्होंने वहाँ पे लगाया और वो अपना वोट अपने साथ लेके गए। भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही थी, हम लोगों ने जो अपना वहाँ काम करना था हमने किया, निवेदन किया, हमको जितना वोट मिलना था हमको मिला। समाजवादी पार्टी के नाकामी का कारण ये है कि उनको मौका दिया था 2019 में और वो बिना कुछ किए वहाँ से भाग गए। तो अब वो अपनी कमी छुपा रहे हैं कि ये वजह है, वो वजह है। उनके हारने की सिर्फ वजह इतनी है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, छोड़ के भाग गए। और हम लोगों के जीतने की सिर्फ एकमात्र वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई जो गांव तक, गरीब तक, किसान तक डायरेक्ट पहुंच रही है। हम लोग इसलिए जीते हैं और वो इसीलिए हारे हैं। अब उनको जो बहाना बनाना है वो बहाना बना सकते हैं। अगर आपकी जीत की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है आम्रपाली दुबे जी की बात ना करें तो थोड़ा सा नाइंसाफी होगा, क्योंकि वो लगातार मैं देख रही थी वो चुनाव में बहुत सक्रिय थी। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ, पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का आभारी हूँ, आम्रपाली दुबे जी का आभारी हूँ, मनोज तिवारी जी का आभारी हूँ, रवि किशन जी का आभारी हूँ, नीलम गिरी जी का आभारी हूँ, मैं प्रवेश लाल यादव जी का आभारी हूँ, और मैं रितेश पांडे जी का आभारी हूँ, पवन सिंह जी का आभारी हूँ, मैं स्मृति जी का आभारी हूँ। जितने भोजपुरी फिल्म के कलाकार थे वो सब लोग मेरे समर्थन में वहाँ लगातार लगे रहे, और जितनी मेहनत मैं कर रहा था वो सब लोग कर रहे थे, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था कि ये सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो उनको पता है कि मैं किस व्यक्तित्व का आदमी हूँ, किस सोच का आदमी हूँ। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी चाहते थे कि अगर ये जीतेंगे तो आजमगढ़ के लिए अच्छा करेंगे, हमारी भोजपुरी सिनेमा के लिए अच्छा करेंगे, हमारे भोजपुरी भाषा के लिए अच्छा करेंगे। तो निश्चित रूप से संजय पांडे जी थे, हमारे अयाज खान जी थे, सुशील सिंह जी थे, तो सबका मुझे मनोज टाइगर जी थे, पूरी इंडस्ट्री ही लगी पड़ी थी वहाँ कि बस किसी भी तरह से जनता को ये कन्विंस करना है कि भाई आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना है, तो ही कल्याण हो पाएगा। और कहीं ना कहीं उन लोगों की मेहनत रंग लाई। अब आप इंडस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा आगे भी बढ़ जाते हैं। अभी फिलहाल कला का बहुत स्वरूप एक तरीके से लाया गया है, अब काली माता की कंट्रोवर्सी चल रही है। अब इस पे मेरा यही सवाल होगा आपसे कि जो फिल्म मेकर ने यहाँ पे कला का प्रदर्शन किया, चित्रण किया माँ काली का, इस पर एक कलाकार के तौर पर आपका ये बताइए, क्योंकि कहते हैं कि वो आज़ादी है,
इस पर एक कलाकार की, एक सांसद की, एक व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया यही होगी कि आपको किसी भी आस्था में अपनी आस्था रखने और किसी भी धर्म में अपनी आस्था रखने की आज़ादी तो है, पर किसी और के आस्था को आहत पहुंचाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है और ना होनी चाहिए। आप किसी भी हाल में किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक जो देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाने का हक बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए ताकि कोई और इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे बंगाल में आप देखिए कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद 10-10 एफआईआर दर्ज हो गए, 2 लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन वही टीएमसी नेता जो हैं महुआ मोइत्रा जी, उन्होंने बहुत अपमानजनक एक तरीके से बयान दिया है जहाँ पे काली माँ को लेकर एक टिप्पणी दी गई, आपने भी सुना होगा। ऐसे में उनके ऊपर अभी तक किसी तरीके की हाँ किनारा कर लिया है उन्होंने, लेकिन किसी तरीके से कोई कार्रवाई की मांग नहीं उठ रही। तो ये जो दोहरी चरित्र है इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सरकार जिसकी भी हो उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं और उससे नहीं भागना चाहिए। अगर हमारे दल में कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई घटना करता है, इस तरह की कोई हरकत करता है, तो हमारा दल उसको सजा देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। हर दल को ऐसा करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कुछ भी करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए और ना कि उसको बढ़ावा दें आप। और कहीं न कहीं ऐसे तत्वों का मन बढ़ता ही इसलिए है कि वहाँ की सरकारें उनको बचाने लगती हैं, उनको संरक्षण देने लगती हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती है। अब जब बाबा जो हमारे यहाँ बुलडोजर चलाना शुरू किए तो वो चलाने का कारण ही था कि आपको देख लीजिए एक दंगा नहीं मिलेगा हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनको पता है कि जरा सा भी अगर आप गलत हरकत करोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। तो ये डर तो होना चाहिए कि आप कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेंगे, कुछ भी इस तरह का काम करेंगे तो आप पे बुलडोजर चल जाएगा। तो इस तरह हर पार्टी को सोचना चाहिए कि आप जो है किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का इज्जत करिए और अपने धर्म की इज्जत तो करते ही हैं, दूसरे का निरादर मत करिए। ये तो होना चाहिए। आप यहाँ बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं और डर की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि खास तौर पर जो योगी बाबा है वो एक समुदाय को निशाना बनाते हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही बुलडोजर चलाते हैं। तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? नहीं, वो उनका काम है आरोप लगाना, उनको लगाने दीजिए, पर ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और आप देख लीजिए, पहले तो ये लोग ये भी कह रहे थे जब विकास दुबे पे कार्रवाई हुई, बाकी लोगों पे कार्रवाई हुई, तो उनका कहना था फिर उसको ठाकुर, ब्राह्मण और इसमें यादव, इन सब चीज़ों में बांटने लगे थे। तो विपक्ष का काम है कि हर अच्छे काम को भी गलत ठहराना उनका काम है, और वो इसमें फेल हो जाते हैं हर बार, क्योंकि सबसे आखिरी में जो काम आता है वो नीयत होती है कि कोई भी काम किस नीयत से किया जा रहा है। तो अगर बुलडोजर इस नीयत से चल रहा है कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश उत्तम प्रदेश बने और गुंडे माफियाओं पे रोक लगाई जा सके, अगर इस नीयत से बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर की जय जयकार होगी। और जो इसका विरोध करेंगे वो लोग कहीं न कहीं माफियाओं की वकालत कर रहे हैं, और जनता ये समझ के ही उनके दोनों गढ़ से उनको उखाड़ के फेंक दिए। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी जो सर तन से जुदा का नारा लग रहा है और इसके नाम पे गला काट दिया जा रहा है, चाहे वो आप कन्हैया लाल ले लीजिए, चाहे वो यहाँ पे मुंबई में भी एक कर दिया गया उमेश जी को, तो ये जो सर तन से जुदा, इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी कब इस पे अंकुश लगाएगी? क्योंकि देखिए लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में भी है, अभी आप आजमगढ़ में भी हैं, तो देखिए इसके ऊपर यही सवाल उठता है कि ये कब रुकेगा? क्या कर रही है सरकार? भारतीय जनता पार्टी यही बात तो करती है। राष्ट्रवाद की बात हम क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं कि ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति सुरक्षित हो, इसलिए तो हम राष्ट्र की बात करते हैं। और जो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं उनको कठोर सजा मिलेगी, कानून अपना काम करेगा और दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना करे, इसके लिए सरकार काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते,
हर हिंदुस्तानी को एक बात कहना चाहेंगे कि टीवी पे बैठ के दो व्यक्ति डिबेट करते हैं। एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा रहा है और बदले में जवाबी कार्रवाई में वो उसकी भावना को ठेस पहुंचा रहा है, तो ये उन दोनों का पर्सनल मामला आ गया। ये दोनों अब एक दूसरे के विचारधारा से लड़ रहे हैं, ना कि किसी धर्म और जाति और किसी संप्रदाय की विचारधारा वो रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। तो अब उन दोनों की पर्सनल लड़ाई को लेके हमें नहीं लड़ना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि उसकी मनोस्थिति खराब है, वो कुछ जो बोल रहा है वो सह नहीं पा रहा है, तो वो भी कुछ बोल रहा है, ये उन दोनों की बात है। अब उसमें पूरा देश आकर के और किसी का पक्ष लेने लगे, वो ठीक नहीं है। आपका इशारा नुपुर शर्मा की तरफ? नहीं, हर किसी की तरफ है, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे जो लोग ये मौलाना वगैरह हैं जो भी कर रहे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि दो व्यक्ति के बीच की लड़ाई को देश के लोग अपनी लड़ाई ना बनाएं। उन दोनों की विचारधारा उन दोनों तक रहने दें और उन दोनों को कानून सजा देगा। अब इसमें हम लोगों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जाते जाते अगर आप दर्शकों के लिए 2 लाइन अगर गुनगुना दे अपने दिल से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता भाई बहुत खुश है आपसे। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद प्यार दिया, और आशीर्वाद प्यार दिया तो मैं जो फिल्में भी करता रहा उसमें जो मेरे किरदार को आपने पसंद किया, आज भी मेरा किरदार वही है कि भोजपुरिया जवान ना ही सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, नीरव हुआ रिक्शा वाला, नीरव हुआ रिक्शा वाला, जेना गरीब संगे करे इंसाफ हो, ए भैया रही ले हम करे खिलाफ हो, तब चाहे जान जाए चाहे परान जाए, ना ही बढ़ल कदम पिछू वाला, नीरव हुआ रिक्शा वाला। ये जो गाना था, इसकी जो एक एक लाइनें थी, वही मेरा चरित्र है, वही मेरा व्यक्तित्व है कि मैं किसी गरीब के साथ अन्याय होगा तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। और अगर इसके लिए मैं जब चुनाव लड़ने गया था तो मुझे धमकियां भी मिलती थी कि ऐसे कर देंगे, आजमगढ़ में घुसने नहीं देंगे, यहाँ गोली चलेगी, ये होगा। तो मैंने कहा था कि ना ही मेहनत करे से डराला और ना ही मौत से कबो घबराला। तो बस वही है, और इसीलिए जनता प्यार करती है और उस पर मैं कायम रहूँगा, हमेशा रहूँगा। आजमगढ़ ने जो प्यार दिया है, मुझे सेवक चुना है, तो आजमगढ़ की सेवा करूँगा, यही भरोसा देता हूँ मैं आप लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एचसी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे दिनेश लाल यादव जी, इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, उसके लिए काफ़ी आपका आभार। और ऐसे ही जनता प्यार करते रहे, आप काम करते रहे और जनता के हित में करते रहें, हमारी यही अपेक्षा रहेगी आपसे।